जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। अब कल से जो दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार है उसका आगाज हो चुका है। पूरे बाजार और पूरा माहौल इस त्यौहार के लिए सज चुका है। कल इसकी धनतेरस के रूप से इसकी शुरुआत होती है। तो धनतेरस मनाने के पीछे अपनी जो पौराणिक कथाएं हैं, वो जो प्रचलित है कि इस धनतेरस को अपन क्यों मनाते हैं, क्यों इसका दीपावली का शुभारंभ धनतेरस के दिन से ही शुरू होता है। तो एक कथा जो प्रचलित है उसके अनुसार जब देवताओं के ऊपर राक्षसों ने एक तरह से परेशान करना शुरू कर दिया, देवताओं को पूरा जो भूमंडल था उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया, तो उन्होंने देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु से की आराधना की और भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जिसमें वो आकर के जो राक्षसों के राजा थे, राजा बलि, उनके यहाँ आकर के और उनसे एक तरह से भिक्षा मांगी। और भिक्षा में जब राजा बलि उनको देने के लिए तैयार हुए तो जो राक्षसों का जो आचार्य था शुक्राचार्य, वो शुक्राचार्य ने यह कहा कि ये साक्षात विष्णु हैं और देवताओं ने इनको बुलाया है, तो आप इनको कोई भी दान देने की कोशिश न करें और दान में यह आपसे सब कुछ ले लेंगे। जब जो राजा बलि था उसने दान के लिए मना करने के बावजूद भी दान देने के लिए तैयार हो गए, तो भगवान विष्णु ने उनसे संकल्प करने के लिए कहा। तो जैसे ही जो कमंडल था उससे पानी लेकर के संकल्प करने लगे, तो जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने उस जो संकल्प था उसको बाधित करने के लिए एक कुचाल चली और एक छोटा सा रूप धर के जो कमंडल का जो पानी का निकास द्वार था उसमें बैठ गए, जिससे पानी नहीं आ पाया। ये बात विष्णु को मालूम थी अब ये इसकी उछाल है, तो उन्होंने एक तिनका उठाया और तिनका लेकर के उसके अंदर उसकी जो वहाँ बैठे हुए थे उनके गुरु शुक्राचार्य, उनकी आँख में वो तिनका डाल करके आँख को फोड़ दी, जिससे वो तिलमिलाते हुए बाहर निकले। और फिर उसके बाद में उन्होंने जल लेकर के संकल्प किया और संकल्प में लेने के बाद में 3 डग भूमि मांगी उनसे। तो एक डग में तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, एक डग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, और जब तीसरा डग रखने की बात आई तो जो उनके राजा थे उन्होंने अपने सर को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया और सर के ऊपर तीसरा डग रखवा लिया। इस तरह से आप सभी उन देवताओं की संतानें हैं और आपके लिए ये पृथ्वी लोक ही नहीं पूरा ब्रह्मांड भी आपके लिए समर्पित है उसके बाद में। और आप इसमें जो भी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं और भगवान विष्णु आपके साथ में है। आप उनकी पूजा करके अगर जो भी चीज़ मांगते हैं वो आपके लिए पूरी तरह से खुला आसमान है, खुली पूरा धरती आपके लिए है। तो और भगवान की विष्णु की पूजा करते हुए आप भी पूरे ब्रह्मांड की जो भी वस्तुएं हैं वो आपके लिए उस दिन के बाद से आपके लिए उनके द्वार खुले। एक कथा के अनुसार एक राजा थे, उन राजा के जंगल में चले गए। जंगल में भटकने के बाद में हंसराज नाम का राजा था, वो भटकते हुए थक गए, तो रात्रि विश्राम के लिए वो हेमराज के राज्य में विश्राम लेने के लिए गए। तो उन्होंने राजा हेमराज ने
हंसराज की पूरी सेवा की और उनका पूरा आतिथ्य स्वीकार किया। उसी दिन देव योग से उनके यहाँ एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई और पूरे राज्य में खुशी का माहौल हो गया। और जब इस बात का पता हंसराज को भी चला तो उन्होंने भी उनकी खुशियों में शरीक होना चाहा और इस तरह से पूरे राज्य में पुत्रोत्सव मनाना शुरू कर दिया। जब पुत्र की छठी के दिन, जब 6 दिन हुए, जो आज अपने राजस्थानी भाषा में उसको मांडला पूजन कहते हैं, उस दिन के दिन एक देवी के रूप में आकाशवाणी हुई कि ये जो पुत्र है, ये पुत्र की जब शादी होगी, शादी के दूसरे दिन इस पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात, ये भविष्यवाणी सुन करके पूरे राज्य में एक तरह से ऐसा माहौल हो गया कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। तो इस तरह से उस अनहोनी के लिए सभी अपने अपने रूप में प्रयास करने लगे। जो राजा हंसराज उनके अतिथि बनकर के वहाँ रह रहे थे, उन्होंने राज्य के बाहर एक किले नुमा महल का निर्माण करवाया और उन्होंने उनका ढाढ़स बंधाते हुए उनके हौसले बुलंद किए कि पूरी जो भी, मैं आपके पुत्र की पूरी रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ में रहूंगा और पूरी प्रजा आपके साथ में है। अगर अपन सभी इसके रक्षा करेंगे तो इसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इस तरह से उस जो महल, वो जो किले नुमा महल था, उस महल में उनका लालन पोषण होता रहा। कुछ कालांतर के बाद में जब राजकुमार युवा हुए तो उनकी शादी एक ऐसी राजकुमारी से हुई जो एक तरह से लक्ष्मी का अवतार था। और उनकी शादी के बाद में जो हंसदेव थे, उन्होंने जो सनातनी पंडित थे, विद्वान लोग, उनसे यज्ञ वगैरह ये करवाना भी शुरू कर दिया। वो जो अनहोनी, जो आकाशवाणी हुई थी, वो वास्तव में नहीं हो जाए और होनी को कौन टाल सकता है। जैसे ही चौथा दिन आया और यमदूत उस राजकुमार की जो आत्मा थी उनको लेने के लिए आ गए और उस जोड़ी को और पूरे देश में जो व्याकुलता थी उसको देख करके उनका जो यमदूत थे, उनका मन भी एक तरह से व्याकुल हुआ और उन्होंने फिर भी उस राजकुमार की आत्मा को लेकर के चले गए। उसके बाद में कुछ कालांतर के बाद में यमराज के यहाँ एक मीटिंग में यमराज ने कहा कि आप पृथ्वीलोक से लोगों की आत्माओं को लेकर के आते हैं, कोई ऐसा दृष्टांत भी है जिससे आपको व्यथित होना पड़ा, एक तरह से दुखी होना पड़ा। तो एक यमदूत ने उनको कहा कि महाराज, हम आज तक कई आत्माओं को रोज लाने का हमारा काम है, लेकिन इस तरह से हेमराज के जब पुत्र की आत्मा को हम लेकर के आए तो पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में उनके माता पिता और प्रजा पूरी तरह से इस तरह से व्याकुल थी उनके दुख में। वो दुख आज भी, वो दृष्टांत आज मुझे आज भी याद है। तो यमराज ने कहा कि आने वाले समय में ऐसा कोई अकाल मृत्यु न हो, इसके लिए एक ही उपाय है। वैसे मृत्यु तो अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन ऐसी अकाल मृत्यु न हो इसके लिए जो भी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन घर के द्वार पर मेरे नाम का दीपक जलाएगा, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तब से ही ये हर घर में एक जो मुख्य द्वार होता है उस द्वार पे यमराज के नाम का दीपक जला करके और भगवान यमराज के नाम से एक तरह से पूजन का कार्यक्रम होता है। और इसी तरह से जब समुद्र मंथन हुआ तो
मंथन में भगवान विष्णु अमृत कलश लेकर के निकले, और उस अमृत कलश में को जिसने भी पिया एक तरह से औषधीय रूप मानते हैं आज। और उसी प्रकार से आयुर्वेद के जनक, मैं तो आयुर्वेद के जनक ही नहीं, मैं तो जो चिकित्सा विज्ञान है उसके जो शुरुआत हुई वो भगवान विष्णु एक तरह से जो धन्वंतरी जी के रूप में आए थे। कहते हैं वो एक आंशिक अवतार था भगवान विष्णु का। और तब से जो भी चिकित्सक हैं इस आज के इस धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं और अपने जो भी चिकित्सा विधान हैं उनका स्मरण करते हैं। और मैं अभी जैसे अपने देश में कोरोना काल आया तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में सभी चिकित्सकों ने, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे चिकित्सक हों, जितने भी चिकित्सा कर्मी थे, एक तरह से भगवान विष्णु का धन्वंतरी रूप लेकर के पब्लिक की सेवा की। और उसी का परिणाम था कि पूरे देश में अपन पूरे विश्व खंड से भी अलग तरह से कोरोना से प्रजा को पूरी तरह से बचा पाए। और एक तरह से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी इस उपलक्ष्य में एक अवतार ही मानता हूँ कि वो भी एक अवतारी पुरुष थे, जिनके आह्वान पे पूरे जो चिकित्सा टीम थी एक तरह से अमृत कलश के रूप में टीके का आविष्कार किया, जो पूरे देश के साथ में देश को आज हर आदमी को गर्व है कि पूरे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इसके साथ ही अपना देश पूरे विश्व समुदाय में ये जो टीका का जो आविष्कार किया उसको पूरे देश में भी एक तरह से सेवा के रूप में, अमृत कलश के रूप में भेजा जा रहा है। तो मैं इस 5 दिवसीय दीपोत्सव के महापर्व की आप सभी देशवासियों से की मंगल कामना करता हूं। आने वाले समय में ऐसी कोरोना महामारी जैसी आपदाओं से पूरा चिकित्सा समुदाय एक तरह से समर्पित होकर के आपके लिए हमेशा खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।